अभी चुनाव आ रहा है, चारों खाने चित हो जाएंगे आप। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र में अब इस बार बीजेपी चित होने वाली है? अरे खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है। बात क्या करते हैं? पहले ये तय करो वफादार कौन है, वक्त तो खुद बताएगा गद्दार कौन है। गद्दार नहीं है। महाराष्ट्र इस वक्त क्या है, पूरे इंडिया ग्रुप को जिताएगा। एनडीए वहां से क्या है, बर्खास्त हो जाएगा। आप गौ हत्या पर कानून बना है, लेकिन बीफ का कारोबार देश के बड़े बड़े पंडित और ब्राह्मण करें। हिंदुओं के सम्मान में पूरे देश में गौ हत्या को बंद करो। और गौ हत्या को क्या है, हिंदू भाई सम्मान करता है, हम उनके सम्मान का भी क्या है, सैल्यूट। इंटर्नशिप दे रहे हैं वो 20 लाख युवाओं को देने की बात भी करी है। अरे हर साल 2 करोड़ की बातें थी, कहाँ 20 लाख आ गए? कोर्ट के मुंह में जीरा दे रहे हो यार। अब भाजपा हो क्या? हम भाजपा प्रवक्ता नहीं हो? नहीं, वोट के मुंह में जीरा दे रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। अभी चुनाव आ रहा है, चारों खाने चित हो जाएंगे आप। चारों खाने चित हो जाएंगे? अरे बिल्कुल हो जाएंगे। महाराष्ट्र में हो जाएंगे आप, झारखंड से आया, झारखंड में आपको बता दिया। झारखंड आपकी सीटें अब कम हो गई लोकसभा की, इंडिया की 5 सीटें आ गई। क्या कर रहे थे आप? 2 बार आप गए, राष्ट्रपति महोदय का आपने क्या है वहां भेजा, आप खुद 2 मरतबा विजिट किए, लेकिन आप 0 में चले गए। बंगाल में 0 में चले गए। शक्ति कहां कर रहे थे आप? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में माननीय शरद पवार जी देश का गौरवशाली लीडर है। माननीय शरद पवार ने देश को शक्ति दिया है। ऐसे बुजुर्ग लीडर को जो बरसों के बाद पैदा होता है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में देदवर पौधा। माननीय शरद पवार की पार्टी को साजिश करके तोड़वाने में आपने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। महाराष्ट्र के जिंदा दिल जनता ने करारा जवाब दिया। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र में अब इस बार बीजेपी चित होने वाली है? अरे खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली बात क्या करते हैं? तो शिंदे साहब कुछ नहीं करेंगे? कौन शिंदे साहब? इंदे शिंदे नहीं जानते, उद्धव ठाकरे। बाला साहब कौन सबके जानते हैं? बाला साहब वहाँ सिर्फ बाला साहब का चलेगा, कोई इंदे शिंदे का नहीं चलेगा। शिंदे साहब तो कहते हैं बाला साहब तो हम लेके जा रहे हैं। अरे तुम कहाँ लेके चले जाओगे? उसका वंशज खड़ा है उद्धव ठाकरे, या तुम उसका बेटा हो क्या, खून हो क्या? लेकिन बाला साहब ने तो ये कहा था, एक सेकंड, अरे पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, शिंदे जी या अजित पवार जी? पहले ये तय करो वफादार कौन है, वक्त तो खुद बताएगा गद्दार कौन है। गद्दार नहीं है। बहुत बढ़िया आप बोलते हैं, लेकिन बात तो ये है कि उद्धव साहब ठाकरे जो आज बैठे मतलब कि लीडर बन के, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि हमारी पार्टी में से कोई भी सीएम नहीं बनेगा, कोई नेता नहीं बनेगा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। किसने कहा था? हमारे परिवार में बाला साहब ठाकरे ने। बाला साहब, अरे जब देखा कि ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं हैं, तो मजबूरी में सत्ता संभालना ये वक्त क्या आवाज है। उद्धव ठाकरे के जो राजनीतिक जो मंशा थी वो कुछ और ही थी। नहीं, कुछ नहीं थी। भिन्न थे। नहीं, किसी का मन आप टटोल नहीं सकते हैं। मन की बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग दिल की बात करते हैं। मन की बात तो मन की बात आप कर रहे हैं। मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं। उद्धव जी के लीडरशिप पे आप शेंदमारी नहीं कर सकते हैं। नहीं, मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं। बाला साहब कौन सजाए? अरे वो ना झुकते हैं, ना रुकते हैं, ना बिकते हैं। समझे नहीं? दिखा दिया, जलवा ही जलवा हो गया। जलवा। अरे इंडिया ने जलवा ही जलवा कर दिया। 48 सीटें थी, आप 0 पे करने के लिए दोनों को ले गए। अरे सगा भतीजा अजित पवार को ले गए, जिसको 50 मरतबा शरद पवार के गोद में पेशाब किया होगा। अरे वो तो गद्दार है अजित पवार। अरे अपना बाप को नहीं पहचाना। महाराष्ट्र इस वक्त क्या है, पूरे इंडिया ग्रुप को जिताएगा। एनडीए वहां से क्या है, बर्खास्त हो जाएगा। तो आपने पहले ही मन टटोल लिया। लेकिन अरे टटोल मैं पूरे देश में जाता हूँ। मैं समाज के डेवलपमेंट के लिए करता हूँ, मैं मजदूरों के लिए करता हूँ। यहाँ दलितों की आवाज उठाता हूँ, मुसलमानों की आवाज उठाता हूँ। बंगाल में जाके आवाज उठाई आपने? अरे बंगाल की खाड़ी देश के सबसे पुरानी राजधानी है। हमारा तो पड़ोसी है राजधानी रांची का। अच्छा। हाँ, दीदी का देखो। अरे दीदी का दारा कैसे नहीं चला? देश के एक ही बहन है दीदी। दीदी ने 1 मैन बनाकर बताया ये नहीं चलेगा। तो दीदी के राज्य में इतनी हिंसा क्यों हो रही है? कहाँ हिंसा हो रही है? संदेश खाली देख लीजिए। अरे यहाँ पर मॉब लिंचिंग, झारखंड में तबरेज अंसारी का मॉब लिंचिंग। अरे यूएनओ पे निकला। मैं देश के होम मिनिस्टर से डिमांड करता हूँ कि देश में गौ हत्या अपराध है, कानून बना हुआ है। देश में गौ हत्या पर कानून नाफिज करो। आप गौ हत्या पर कानून बना है, लेकिन बीफ का कारोबार देश के बड़े बड़े पंडित और ब्राह्मण कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? अकबर के दौर में यहाँ के हिंदू सम्राट के सम्मान में अकबर ने गौ हत्या को बंद कर दिया था। माननीय प्रधानमंत्री हिंदुओं के सम्मान में पूरे देश में गौ हत्या को बंद करो। और गौ हत्या को क्या है, हिंदू भाई सम्मान करता है, हम उनके सम्मान का भी क्या है, सैल्यूट करते हैं।